गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हमारा सब्जेक्ट है इसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं कि ये जो पेपर है ये कौन से स्टूडेंट को पढ़ना है, कौन से ब्रांच को पढ़ना है, इसमें थ्योरी है कि न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, ये सब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें कि ये सब्जेक्ट का नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है पहले पढ़ते थे हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में। अगर अभी आप सीनियर से पूछेंगे अगर अभी आप अपने सीनियर से पूछेंगे तो फोर्थ सेमेस्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना रहता है, इलेक्ट्रिकल वाला को भी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को भी। लेकिन न्यू सिलेबस में आप लोग को सेकेंड सेमेस्टर में ही दिया गया है। अभी जो है आपके सीनियर फोर्थ सेमेस्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी। लेकिन आप लोग को सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है। सब्जेक्ट का नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और ये जो ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें जो है आप लोग को पढ़ना है। आप लोग का मतलब ये मेन पेपर है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपका मेन पेपर है, आपका ब्रांच पेपर है। इससे आपके प्लेसमेंट पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं फ्यूचर में तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से कम 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आपका ये जो पेपर है ये आपका मेन पेपर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो ब्रांच जो है इसी ब्रांच वाले को ही पढ़ना है अभी फिलहाल। तो इसमें जो है अगर सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा थ्योरी है कि न्यूमेरिकल है। तो आपको मैं बता दूं कि ये पूरा जो सब्जेक्ट है ये आपका सिर्फ आपका न्यूमेरिकल पेपर है, ठीक है। इसमें आपको डिफिनेशन नहीं पूछेगा कि बताओ लॉजिक गेट का मतलब क्या होता है। मतलब ये जो है 90% इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका मैथमेटिक्स है, पूरा आपका जो है न्यूमेरिकल है। तो ये जो पेपर है ये आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है, थ्योरी नहीं है। थ्योरी पेपर ये नहीं है, ये आपका न्यूमेरिकल पेपर है। जो स्टूडेंट को थ्योरी अच्छा लगता है उसके लिए थोड़ा सा बैड न्यूज है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये प्योरली आपका न्यूमेरिकल है, पूरा इसमें मैथमेटिक्स है। जिसको मैथ्स अच्छा लगता है सॉल्व करना उसको अच्छा लगेगा, और जिसको मैथ्स अच्छा नहीं लगता है, कहानी लिखने में मजा आता है, उसके लिए दिक्कत है। उसके बाद बात करें कि सर सेमेस्टर एग्जाम में बैक लगता है क्या ये पेपर का। तो अगर हम बात करें फोर्थ सेमेस्टर में, तो फोर्थ सेमेस्टर में सबसे ज्यादा अगर किसमें बैक लगता है तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लगता है। लेकिन चूंकि आपका जो है नया नया सिलेबस लॉन्च हुआ है तो ये मान के चल सकते हैं कि आपका एग्जामिनेशन में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए। जैसे आप पूछना अपने सीनियर से, इलेक्ट्रिकल वाले हो या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो, तो सिर्फ आप ये पूछना कि फोर्थ सेमेस्टर में ऐसा कौन सा पेपर है जिसमें सबसे ज्यादा बैक लगता है। तो आपको जो है सुनने में मिलेगा डीसीएम या डीटीएम, ठीक है। मतलब इसी का नाम है डिजिटल सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर। डिजिटल सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर, यही डिजिटल सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर, मतलब यही को हम लोग जो है इसी का नाम है। तो आप इलेक्ट्रिकल वाले से किसी से पूछना तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा जो बैक लगता है वो डिजिटल सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर में लगता है फोर्थ सेमेस्टर में। लेकिन चूंकि आपका सेकेंड सेमेस्टर में नया लॉन्च किया है तो इतना जो है आप ध्यान में रख सकते हैं कि पेपर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो सेमेस्टर में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल पेपर है, थ्योरी पेपर नहीं है। तो सेमेस्टर के लिए भी पेपर को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अगर ये पूरा सब्जेक्ट की बात करें कि कितना टाइम लगेगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने में, क्योंकि ब्रांच पेपर है, ऐसे अगर ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे तब तो काम तो चलेगा नहीं। क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं और अपना ब्रांच अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको जो है डिप्लोमा में प्रॉब्लम करेगा, प्लेसमेंट में प्रॉब्लम करेगा, फ्यूचर में बीटेक में प्रॉब्लम करेगा, जॉब में प्रॉब्लम करेगा। तो मैक्सिमम जो है कम से कम आपको 40 से 50 घंटा ये पेपर लगेगा खत्म करने में। इसका मतलब हुआ कि कम से कम जो है 40 से 50 लेक्चर जो है ये सब्जेक्ट को खत्म करने में लगते हैं। अगर 40 से 50 लेक्चर से पहले खत्म हो रहा है इसका मतलब है कि पेपर सही से नहीं हुआ है। तो कम से कम जो है 40 से 50 लेक्चर लगता है ये सब्जेक्ट को खत्म करने में। अब जो है अगर हम सिलेबस की बात करें तो पहला जो सब्जेक्ट है वो हमारा है, मतलब सॉरी, पहला जो चैप्टर है सिलेबस का वो है नंबर सिस्टम एंड कोड्स। अगर कोई बच्चा 11th 12th किया होगा, पाइथन, C++, ये सब अगर आप लोग पढ़े होंगे तो क्लास 12th में आप लोग स्टार्टिंग का 2 चैप्टर पढ़ेंगे। अगर कोई बच्चा क्लास 12th किया हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस से, तो स्टार्टिंग का जो है 2 चैप्टर पढ़ाया जाता है। अगर कोई बच्चा एडीसीए किया होगा, ठीक है, या डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसको डीसीए बोलते हैं या एडीसीए बोलते हैं या हार्डवेयर,
अगर कोई ये कोर्स अगर आप लोग किए होंगे कंप्यूटर का, तो स्टार्टिंग का 2 चैप्टर जो है आप पढ़े होंगे, स्टार्टिंग का 2 चैप्टर रहता है। और अगर आप डायरेक्ट जो है 10th क्लास करके डिप्लोमा करने आए हैं, आप 11th 12th नहीं किए हैं, आप जो है C++ या पाइथन वगैरह नहीं पढ़े हैं, तो आपको जो है ये नहीं आता होगा स्टार्टिंग का पहला 2 चैप्टर। तो पहला जो चैप्टर है वो है हमारा नंबर सिस्टम एंड कोड्स, ठीक है। तो नंबर सिस्टम एक हमारा अलग सा चैप्टर है। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम जो है आप लोग नाम सुने होंगे कि नंबर सिस्टम जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये सब जितना भी है आपको पढ़ना है इसमें नंबर सिस्टम में। और आपको यहाँ पे कोड्स पढ़ना है, कोड्स, ठीक है। जैसे कोड्स जो है आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं तो वहां पे कोड से बनता है। तो यहाँ पे आपको कोड पढ़ना है, जैसे BCD कोड क्या होता है, ग्रे कोड क्या होता है, एक्सेस 3 कोड क्या होता है, ये सब आपको कोड्स में पढ़ना है। उसके बाद दूसरा जो हमारा गेट है वो हमारा है बेसिक लॉजिक गेट, ठीक है। लॉजिक गेट में आपका हो गया कि और गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है, नैंड गेट क्या होता है, एक्सऑर गेट क्या होता है, एक्सनॉर गेट क्या होता है, ये सब हम लोग को पढ़ना है दूसरा चैप्टर में जिसका नाम है बेसिक लॉजिक गेट। और यहाँ पे जो है बेसिक लॉजिक गेट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से जो है आपका प्रोजेक्ट वर्क भी मिलता है कॉलेज में बनाने के लिए। बेसिक लॉजिक गेट्स में प्रोजेक्ट वर्क भी दिया जाता है बनाने के लिए, हम भी बनाए क्लास 12 में, आपको भी हो सकता है मिलेगा बेसिक लॉजिक गेट्स में। उसके बाद तीसरा जो चैप्टर है ये हमारा अर्थमेटिक सर्किट है। अर्थमेटिक सर्किट में आपको पढ़ना है कि की मैप क्या होता है, ठीक है। थ्योरी नहीं पढ़ना है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है हमारा न्यूमेरिकल है। तो ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बताओ लॉजिक गेट क्या होता है डिफाइन करो, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपका जो है न्यूमेरिकल पूछेगा। तो इसमें जो है अर्थमेटिक सर्किट में आपको पढ़ना है कि के मैप क्या होता है, ठीक है। आपका एडर क्या होता है, हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर क्या होता है, फुल सबट्रैक्टर क्या होता है, हाफ सबट्रैक्टर क्या होता है। तो ये सब का पढ़ के जो है आप सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये सब इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आप जो है अपने से सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद चौथा हमारा है मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर्स एंड डिकोडर्स, और लास्ट है हमारा लॉजिक फ्रेमवर्क। ये चैप्टर का खासियत ये है कि अगर आपको स्टार्टिंग का 2 चैप्टर नहीं समझ में आया, अगर आपका स्टार्टिंग का 2 चैप्टर नहीं समझ में आया तो आपको ये सब नहीं समझ में आएगा, जैसे अर्थमेटिक सर्किट, मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर्स एंड डिकोडर्स और लॉजिक फैमिलीज। अगर स्टार्टिंग का 2 चैप्टर अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ये सब जो चैप्टर है ये सब आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसी का जो है यहाँ पे एप्लीकेशन है, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट है ये आपका थ्योरी नहीं है कि जैसे हम एक आपका नोट सेंड किए हुए हैं ग्रुप में, आप लोग देखना, आप कितना भी कोशिश कर लो नोट से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सिर्फ 1010 आपको लिखा हुआ मिलेगा। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये पूरा न्यूमेरिकल है, कहानी तो है नहीं कि आपसे पूछेगा कि बताओ फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है तो डिफाइन करके लिखिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये पूरी तरीके से आपका जो है न्यूमेरिकल है। आपको इस पेपर में ध्यान से पढ़ना है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है क्योंकि न्यूमेरिकल है, सेमेस्टर में हो सकता है कि क्वेश्चन अगर टफ दे तो इसमें बैक लगने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर आप कहीं इंटरव्यू में जाएंगे तो जैसे ही बोलेंगे ना कि मेरा ब्रांच इसी ब्रांच है, तो आपसे जो है ये सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। और ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कोई भी एग्जाम देने के लिए जाइए, अगर 100 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है इसी ब्रांच में तो 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपको यही सब्जेक्ट का मिलेगा, ठीक है। तो सिलेबस में सब्जेक्ट में अगर किसी को कोई भी प्रकार का दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। बहुत सारा बच्चा मन में पूछते रहता है कि सर न्यूमेरिकल पेपर है कि थ्योरी पेपर है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये इलेक्ट्रिकल वाला को भी पढ़ना रहता है। हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल वाला को थर्ड में पढ़ना है या फोर्थ में पढ़ना है। जैसे हम अगर बात करें तो हमने ये सब्जेक्ट को 4th सेमेस्टर में पढ़ा है, इलेक्ट्रिकल वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले 4th सेमेस्टर में पढ़ते हैं। चूंकि सिलेबस को चेंज किया तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा थर्ड में पढ़ेगा या तो फोर्थ में पढ़ेगा। लेकिन ये पढ़ना इलेक्ट्रिकल वाले के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिकल वाले जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें भी 6 से 7 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल वाला से पूछा जाता है, ठीक है। अरे सिलेबस में किसी को दिक्कत, हम सिलेबस जो है पूरा अच्छे से डिटेल में बता चुके हैं, सिलेबस में अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। सिलेबस में किसी को दिक्कत है, ये हमारा सिलेबस रहा। ये जो पेपर है ये हमारा न्यूमेरिकल पेपर है, सेमेस्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 40 से 50 घंटा में ये सब्जेक्ट को खत्म किया जा सकता है।
और ये जो स्पेशल है ये हमारा इसी ब्रांच में है, ठीक है। और इसमें ध्यान ये रखना है कि स्टार्टिंग का जो दो हमारा जो चैप्टर है नंबर सिस्टम एंड कोड्स और बेसिक लॉजिक गेट्स, इसी का एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला चैप्टर का नोट्स जो है हम आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दिए हैं। आप लोग ट्राई करना, समझने का कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट न्यूमेरिकल है, जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपका नहीं होगा। और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जैसे अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, सुबह में समझेंगे 1 घंटा बाद भूल जाएंगे, क्योंकि इसमें लॉजिक जो है काफी ज्यादा है, इसलिए आपको याद भी करना पड़ेगा कि इसमें कैसा कैसा लॉजिक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर है वो हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है। तो कोई बच्चा कंप्यूटर साइंस 11th-12th में किए होंगे तो उनको जो है ये पेपर आता होगा, स्टार्टिंग का 1 से 2 चैप्टर उसको आता होगा। तो कोई 11th-12th किया है जी कंप्यूटर साइंस से? कंप्यूटर साइंस से कोई 11th-12th किया है क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस से कोई पढ़ा है क्या? तो उसको जो है पता होगा। नहीं तो अगर डीसीए का कोर्स किए होंगे, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या एक कोर्स होता है एडीसी, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या एक हार्डवेयर कोर्स होता है, ये सब हम तीनों किए हैं। तो हम जब पढ़े थे 7th क्लास में हम किए थे, डीसीए हम किए थे 7th क्लास में, तो उस टाइम हम पढ़े थे। फिर हम डीसीए के बाद एडीसीए किए, फिर हार्डवेयर किए। तो अगर आप लोग कोई किए होंगे कंप्यूटर कोर्स तो आपको जो है पता होगा, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहला जो है हमारा जो चैप्टर है वो हमारा होता है नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम कोई भी ब्रांच का आप है, अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे डजंट मैटर, लेकिन जो बच्चा इसी ब्रांच का है वो एकदम ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये जो है आपका ब्रांच पेपर है। इससे क्वेश्चंस जो है आपके इंटरव्यू में, आपके एग्जाम्स में और आपके बीटेक में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा चैप्टर है वो हमारा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, तो इसमें जो है सबसे पहले पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है? जैसे आप क्लास 6 में पढ़े होंगे कि नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। तो यहाँ पे जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम का मतलब होता है कि नंबर सिस्टम इज अ सिंपल वे टू काउंट, ठीक है। नंबर सिस्टम का मतलब होता है सिंपल काउंट करना, नंबर सिस्टम का मतलब होता है काउंटिंग करना, ठीक है। नंबर सिस्टम का डिफिनेशन क्या है? नंबर सिस्टम इज अ सिंपल वे टू काउंट। तो नंबर सिस्टम का मतलब होता है कि ये जो है नंबर सिस्टम का मतलब होता है कि सिंपली से काउंट करना, ठीक है। अब ये जो नंबर सिस्टम है ये जो है आपके सिलेबस में दिया गया है 4 नंबर सिस्टम। अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो आपको जो है नंबर सिस्टम पढ़ने टोटल कितने 4 तरीके के नंबर सिस्टम आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, नंबर सिस्टम जो है आपको 4 तरीके के टोटल पढ़ने हैं नंबर सिस्टम। अभी हम जब तक आपका फ्री क्लासेस ले रहे हैं तब तक आप लोग पढ़िए, ठीक है। नंबर सिस्टम टोटल होता है 4 तरीके का। पहला जो हमारा होता है वो हमारा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। अरे कोई बच्चे ये तो नाम सुना है कि नहीं बता पाएगा? पहला हमारा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। दूसरा हमारा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, ये हमारा हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। और तीसरा जो होता है ये हमारा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। और एक लास्ट है जिसका नाम होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अगर ऐसा बात करें तो नंबर सिस्टम जो है मतलब बहुत ज्यादा होता है नंबर सिस्टम, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में स्टैंडर्ड जो नंबर सिस्टम होता है वो 4 होता है। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, और एक हमारा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैंडर्ड में नंबर सिस्टम कितना तरीका का होता है, तो नंबर सिस्टम देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। फर्स्ट वन इज बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल, ऑक्टल और एक लास्ट हो गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। किसी को दिक्कत यहाँ तक? अब हम लोग जो है एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, आ रहा है। तो पहला हमारा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम, तो इसमें जो है बाइनरी नंबर सिस्टम थोड़ा सा अगर बात करें, सबसे जो पहला है वो हमारा है बाइनरी नंबर सिस्टम। ये सब्जेक्ट जो है
मतलब कि काफी इंटरेस्टिंग है, ये सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग है। इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें जो है आपको कोई डिफिनेशन वगैरह याद तो करना नहीं है, बस सिर्फ समझना है, 1010 ही करना है इसमें। तो पहला हमारा हो गया, क्या बोल रहे हैं, पहला हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम। पहला हमारा हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का सर सबसे और पहले ब्रांच के लिए है क्या? नहीं, ऑल ब्रांच के लिए नहीं है। ये जो मतलब कि ये जो सब्जेक्ट है ये स्पेशल आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट के लिए है। और अभी जो है सेकेंड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ जेओटी ये सब्जेक्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद जो क्लास होगा उसमें जो है आप ज्वाइन कीजिएगा। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो है सबसे पहले आपसे पूछता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का रेंज क्या होता है, ठीक है। अगर बात करें कि बाइनरी नंबर सिस्टम में रेंज क्या होता है, तो इसमें जो है बाइनरी नंबर सिस्टम का जो रेंज की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा होता है 0 to 1। ध्यान से समझना, ये होता है 0 to 1, ये इसका रेंज होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का जो रेंज होता है वो होता है 0 और 1 होता है। तो इसमें जो है अगर बात करें कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन कौन सा नंबर होता है, तो एक हमारा होता है 0 और एक हमारा होता है 1। तो दूसरा इसमें पूछा जाएगा कि आपको ये बताना है कि इसका जो है बेस कितना होता है। जैसे अगर हम मान के चलिए इस तरीके से लिख दें, ठीक है, सपोज कोई भी नंबर लिख दें, इस तरीके से कोई भी नंबर लिख दें, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये कौन सा नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम है। तो आप जो है ऐसे नहीं बता सकते जब तक यहाँ पे आपको बेस लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ रहता है उसको बोलते हैं बेस, या इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं रेडिक्स। तो सपोज ये नंबर आपको जो है दे दिया गया है, तो इसमें जो है अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपको जो है ये कौन सा नंबर सिस्टम है, तो आपको देखना होता है यहाँ पे बेस क्या है। तो उसी तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम का जो रेंज होता है इसमें सिर्फ 0 होता है और 1 होता है। तो अगर इसमें हम बेस की बात करें, या बेस को जो है एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिक्स। तो इसमें कितना नंबर सिस्टम अलाउड है, इसमें जो है अलाउड है 2 नंबर, तो यहाँ पे हो गया 2। तो ये नंबर लिखा गया, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बेस में 2 लिख दें तो हम बोलेंगे ये जो नंबर है ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसका जो डेसिमल है, इसका जो डेसिमल है, मतलब इसका जो बेस और इसका जो रेडिक्स मतलब दोनों सेम है, वो हमारा क्या है 2। तो अगर कोई भी नंबर के नीचे में 2 लिखा हुआ मिल जाए इसका मतलब वो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं? वो हमारा क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। और यहाँ पे आप लोग ये भी देख सकते हैं कि बोला गया है कि 0 और 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 0 और 1 ही है सिर्फ, और बेस कितना है 2 है। तो हम बोलेंगे जो नंबर है ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है। जैसे और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम, जैसे कोई भी नंबर ले सकते हैं, मतलब आपको जो है कोई भी नंबर लेना है लेकिन वो सिर्फ 0 और 1 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 लिख दिए, जैसे हम बोल दिए सपोज 1 1 0 1 0 1 1 इस तरीके से ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अगर बेस लिखा हुआ नहीं भी मिलेगा ना, बेस लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो हम लोग जो है समझ सकते हैं ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है। क्यों? क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही नंबर होता है, एक होता है 0, एक होता है 1। तो इसमें देखना है 0 या 1 है, और यहाँ पे जो है बेस लिखा हुआ मिलेगा 2, तो हम बोलेंगे ये जो नंबर है ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम क्यों है, इसका 2 रीजन है। पहला, इसका जो रेंज होना चाहिए वो 0 और 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 0 और 1 है, ठीक है। हो सकता है कि सिर्फ 1 1 1 1 1 बोलेगा कि कौन सा नंबर सिस्टम है, हम बोलेंगे ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है। या ऐसा भी हो सकता है 0 0 0 0 कौन सा नंबर सिस्टम है, तो ये बोलेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो बेस है हमारा 2 है, इसीलिए हम बोलेंगे ये जो नंबर है ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम समझ में आया कि जैसे एक नंबर लिखते हैं, आपको बताना कि बाइनरी नंबर सिस्टम ये है कि नहीं है। ये बाइनरी नंबर सिस्टम है कि नहीं, ये बताओ। 1 0 0 सर है। ये हमारा क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 0 0 1।
आप लोग इसको बताइए कि ये हमारा क्या बाइनरी नंबर सिस्टम है कि नहीं है। सर ये नहीं है। 10012। तो इसमें जो है आपको ध्यान देना है कि ये क्या बोला गया है, बोला गया है कि जो है इसमें 0 और 1 ही होना चाहिए। तो हम जो है नंबर को चेक करेंगे तो बोलेंगे अच्छा ये 1 है, 0 है, 0 है, 1। तो यहाँ पे 2 कैसे आ गया, 2 तो हो ही नहीं सकता, 2 नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं है। अगर यहाँ पे 2 नहीं होता तो हम बोलेंगे ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। मतलब आपको याद रखना है इसका रेंज कि 0 और 1 के अलावा कोई भी नंबर अगर आ जाए इसका मतलब है वो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं है। तो कभी कभार जो है आपके एग्जामिनेशन में क्या करता है, मतलब 4 को ऑप्शन दे देगा और बोल देगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाइनरी नंबर सिस्टम। तो आपको ध्यान देना है कि बेस तो लिखा हुआ मिलेगा वो तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो है 10 ही होना चाहिए। तो आई होप आपको बाइनरी नंबर सिस्टम जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है हम लोग आगे सर बढ़े। सर बेस में 2 ना रहे तो? अगर यहाँ पे देखिए अभी जो है बेस आपका जो है अगर बेस नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है, अगर बेस नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट डेसिमल नंबर सिस्टम मान लेंगे। लेकिन आपके जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे इस चैप्टर में उसमें आपको जो है बेस दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हम बोल देंगे इस तरीके से 4 5 7, हम बोलेंगे ये कौन सा नंबर सिस्टम है, इसमें तो बेस नहीं दिया है। लेकिन जब अगर बेस नहीं दिया हो तो बोलेंगे ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसमें बेस कितना है, 10 है, और ये हमारा हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो आता है वो हमारा आता है, ये सब मतलब आसान है, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बस समझना है और फटाफट जो है आप पढ़ सकते हैं। दूसरा हमारा आता है वो आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। अरे कंप्यूटर वाले स्टूडेंट या इसी ब्रांच वाले आप लोग कोर्स वगैरह नहीं किए जी, जैसे डीसीए का कोर्स होता है या एडीसीए का कोर्स होता है या हार्डवेयर का कोर्स होता है, अलग से आप लोग नहीं किए ये सब। तो इसमें जो है डेसिमल नंबर सिस्टम में जो रेंज होता है वो होता है 0 से लेकर 9। वो कितना होता है, 0 से लेकर 9 होता है। तो अगर हम इसमें बात करें कि बताओ बेस और रेडिक्स कितना हो, तो यहाँ पे टोटल कितना नंबर है, 0 से लेकर 9। 0 से लेकर 9 को अगर हम लोग काउंट करेंगे तो बेस कितना हो जाएगा जी, बेस हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, जैसे हो गया 1 2 3 4, सपोज ये नंबर दे दिए। ठीक है, हम बोलेंगे कौन सा नंबर सिस्टम है। ठीक है, अगर हमारा बेस दिया है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बेस नहीं दिया है तो आंख बंद करके बोलेंगे ये जो नंबर सिस्टम है ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या बोला गया है कि 0 से 9 लेना है। तो 0 से 9, तो 1 0 और 9 के बीच में आ रहा है, 2 भी 0 के 9 के बीच में ही आता है, 3 यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे जो आपका कितना हो गया 2। इसका मतलब है ये जो हमारा है ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, ये क्या हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। समझ में आया कि नहीं जी? यस ये सर। हमारा क्या हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है सपोज जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे हो गया 0 हो गया, 2 हो गया, जैसे 4 7 5, इस तरीके से आप सपोज आपको अगर आ जाए क्वेश्चन और आपसे पूछा जाए ये कौन सा नंबर सिस्टम है, तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि बेस दिखे। ठीक है, अगर बेस दिया है तो अच्छी बात है, अगर बेस दिया है तो अच्छी बात है, और अगर बेस नहीं दिया है तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे वो जो नंबर है वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, जब हमारा बेस नहीं दिया हो तो इसमें जो है 10 छुपा हुआ रहता है, हमारा क्या रहता है 10 जो है छुपा हुआ रहता है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग मान लेंगे ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो इसमें जो है आपको बस याद ये रखना है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जो हमारा रेंज होता है वो 0 से 9 होता है। तो बेस या रेडिक्स ये होता है 10। यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि बेस क्या होता है रेडिक्स क्या होता है, दोनों हमारा सेम है। ठीक है, रेडिक्स और बेस दोनों सेम है। आपका सेमेस्टर एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है कि जो है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम का रेडिक्स क्या होगा। तो बच्चा जानता है कि बेस जो होगा वो 10 होगा,
लेकिन सेमेस्टर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रेडिक्स बताओ, डेसिमल नंबर सिस्टम का क्या हुआ, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको याद रखना है ये दोनों जो है आपका सेम है, ठीक है। तीसरा जो है वो हमारा, अरे रिपीट क्या करेंगे जी, फिर से देख लेना, ठीक है। रिपीट क्या करेंगे, फिर से देख लेना, वैसे टाइम नहीं है रिपीट करने का। रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगा ना सर एचडी में? हाँ मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा जो आता है वो हमारा आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। अभी पता है सेकेंड सेमेस्टर का हमको लगता है कि 15 से 20 दिन निकल चुका है, और बच्चा को ये अभी तक नहीं पता है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो समझ सकते हैं कितना पीछे है। तीसरा हमारा आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, माइक ऑफ करो जी। ये हमारा आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। माइक ऑफ करो जी। ये जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है ये रेंज होता है 0 से लेकर 7 तक। बोल रहे माइक ऑफ करो, तो कौन है जी? मतलब बहुत तेज बच्चा लोग भी है यहाँ पे, ठीक है, जिसका कोई सवाल जवाब नहीं। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो रेंज होता है वो होता है 0 से लेकर 7। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ बेस या रेडिक्स क्या होगा, तो आप सिंपल सा बोलेंगे सर ये टोटल 8 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल तो काफी सिंपल है, जैसे बोलेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अगर सपोज हम ऐसे लिख दें, अगर हम ऐसे लिख दिए तो आप डायरेक्ट बोलना ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। जब बेस नहीं दिया हो तो बोलेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बेस 8 लिख दे तब आप नहीं बोल सकते कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, तब आपको बोलना होगा ये हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है। क्यों? क्योंकि बेस हमारा क्या है, 8 है। जैसे ये हमारा हो गया 3 4 0। ये बताओ ऑक्टल नंबर सिस्टम है कि नहीं है? सर नहीं है। ये हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलेगा कि सर यहाँ पे तो बेस 8 है। हाँ बेस 8 है, लेकिन आपको रेंज देखना है। रेंज क्या है? रेंज हमारा 0 से लेकर 7 के बीच में होना चाहिए। यहाँ तो 9 आ गया, इसका मतलब है ये हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं है। तो आई होप आपको जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है समझ में आ गया होगा। एक लास्ट है वो हमारा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। चलो उसको भी कंप्लीट ही कर देते हैं, ठीक है। लास्ट है वो हमारा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये हमारा हो गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो आपका रेंज होता है ये हमारा होता है 0 से लेकर 15 के बीच में। 0 से 15 ये हमारा इसका रेंज होता है, ठीक है। 0 से 15। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 से 15, इसका मतलब बेस क्या होगा? बेस यहाँ पे हो जाएगा 16, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया कि 0 से लेकर 15 अगर कोई भी नंबर है तो वो बोलेंगे हेक्साडेसिमल है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है काउंटिंग लिख लेते हैं। इसमें जो है एक चीज ध्यान देने वाला बात है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये हमारा हो गया 10 11 12 13 14 15, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो गया। तो ये बोला क्या कि 0 से लेकर 15 अगर कोई भी नंबर है तो हम बोलेंगे वो हमारा हेक्साडेसिमल है, अगर बेस हमारा क्या 16 है। तो इसमें जो है देखा गया, सपोज अगर हम इस तरीके से लिख दें, ठीक है। सपोज हम लिखेंगे 1 4 1 2 और सपोज हम लिखेंगे यहाँ पे 12, ठीक है। तो इस नंबर को देखने के बाद जो है कंफ्यूजन होने लगा। अगर हम बोलेंगे, अच्छा हम अगर आपसे बोलेंगे कि बताओ ये पढ़ना है आपको, तो आप क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे 4 1 3 1 2। हम ऐसे ना पढ़ेंगे जी, आप लोग ऐसा तो पढ़ेंगे नहीं कि 4 1 3 ये हमारा 12 है। तो यहाँ पे जो है कंफ्यूजन होने लगा। जैसे 12 को लिखते ना 1 2, तो कंफ्यूजन होने लगा। तो इसमें क्या किया कि साइंटिस्टों के द्वारा एक सेट ऑफ रूल्स दिया गया। वो उन्होंने क्या कहा, बोला एक काम करो 0 से लेकर जो 9 है उसको एज इट इज रहने दो और इसको जो है अल्फाबेट में नेम कर दो। तो 10 को बोल दिया गया कि आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लेना है, इसको डी मान लेना है, इसको ई मान लेना है और इसको मान लेना है, ठीक है। अब जहां पे हमको 12 लिखना है वहां पे हम क्या लिखेंगे?
सी लिखेंगे तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो सी है, सी का मतलब होता है कितना, 12 होता है, तो ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें, देखिए सबसे पहले इसमें होता है 0 से लेकर 15। तो हमने क्या किया, 0 से लेकर 15 तक काउंटिंग को सबसे पहले हमने लिख दिया। लेकिन 0 से 9 का तो ठीक है, 0 से 9 जो है कोई भी मैटर नहीं, अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही 10 से लेकर 15 लिखे तो हम लोग को कंफ्यूजन होने लगा कि जैसे अगर हम कोई नंबर लिख दिए 10, इस तरीके से सपोज नंबर लेंगे, हम लिखे 10, 3, 2, हम लिखे 10, 3, 2। लेकिन हो सकता है कि जो है बहुत सारे लोग पढ़ने वाले ऐसे भी मान सकते हैं कि 10, 3, 2। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स दिया गया साइंटिस्टों के द्वारा, एक सेट ऑफ रूल्स कि आप जो है 10, 11, 12, 13, 14, 15 को नहीं लिखना है। आप 10 का मतलब ए समझिए, 11 का मतलब बी समझिए, और आपका जो है 13 का मतलब डी समझिए, 14 का मतलब ई, और 15 का मतलब एफ। जैसे अगर हम कोई नंबर यहाँ पे लिखना चाहिए, जैसे सपोज 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सपोज यहाँ पे एफ लिखिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये आपका कौन सा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है कि बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो आप सिंपल सा बोलेंगे कि सर ये जो है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। हम बोलेंगे इसमें कौन कौन सा नंबर दिया गया है, तो आप बोलेंगे 1, 2, 3, एफ। एफ का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब होता है 15। और सपोज अगर एफ का बदले हम ऐसे लिख दे 15, तो कोई समझ पाएगा कि 15 लिखे नहीं लिखे, इसलिए यहाँ पे लिखा गया इस तरीके से ऐसे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये जो है 0 से लेकर 15 के रेंज में आ रहा है। हाँ, 0 से 15 के रेंज में आ रहा है, और बेस हमारा क्या है, 16 है। इसका मतलब ये जो नंबर सिस्टम है ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, सपोज ऐसे लिखा गया हो, सपोज ऐसे लिखा गया हो, तो आप ऐसे भी देख के बता सकते हैं। अगर हम बेस नहीं भी देखें ना, तो आप देख के बता सकते हैं कि सर सी बोल रहे हैं, तो सी का मतलब क्या होगा, सी का मतलब जो है 12 बोल रहे हैं। ए बोल रहे हैं, ए का मतलब 10 होता है। 2 बोल रहे हैं, 2 का मतलब 2। तो आप सिंपल से बोलेंगे ये हमारा जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो कोई भी नंबर सिस्टम पहचानने के लिए इसका 2 क्राइटेरिया, देयर आर 2 क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द नंबर सिस्टम। फर्स्ट वन इज रेंज, तो उसका रेंज क्या होता है, दूसरा उसका बेस या रेडिक्स। तो कभी कभार एग्जाम में क्या करेगा, इस तरीके से लिख के और यहाँ पे बेस जो है मतलब गलत बेस दे देगा, और आपसे पूछेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो एक दो क्वेश्चन जो है आपसे पूछते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को ऑफ करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा जो है गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। जैसे पहला 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट करेक्ट। 3 सही है, 1 गलत है। आप लोग बताइए कौन सा गलत है, इसमें से 4 ऑप्शन में 1 गलत है। तो देख के बताना है कि चारों में से जो है एक नंबर सिस्टम गलत लिखा गया है, तो कौन सा गलत है वो आपको बताना है। अगर आपको समझ में आ गया तो आपको जो है आंसर बताने हैं। सर 2 नंबर गलत है। सर 2 नंबर गलत है, ठीक है। और कोई बताओ, और कोई बताओ जी। अरे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट इतना शांत रहते हो। 4 नंबर। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 4 है, ठीक है। कैसे 4 है वो ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर पहला की बात करें तो पहला हमारा है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का रेंज क्या होता है, 0 से लेकर 1। बेस कितना होता है, 2 होता है। तो बोलेंगे सर ये तो सही है, ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, अगर हम दूसरा की बात करें
तो ये बोल रहा है एबीसी, मतलब अल्फाबेट की बात कर रहा है सर। अल्फाबेट का मतलब ये 10 के कहीं ना कहीं ज्यादा हुआ, यहाँ पे एच लिखा है, तो एच का मतलब होता है हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो आपको बेस में लिखेगा एच, नहीं तो बेस में आपको लिख देगा 16, दोनों का मतलब सेम है। तो ये हमारा जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। और तीसरा जो है, अरे माइक ऑफ करो जी, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तीसरा जो है ये हमारा जो है डेसिमल नंबर सिस्टम है, क्योंकि आपको पता होगा बेस यहाँ पे, अरे जिसको नहीं पढ़ना भाई लेफ्ट कर जाओ ना, इतना काहे परेशान कर रहे हो। और नहीं तो रिजल्ट तो आएगा ही कुछ दिन में, फिर पता चल जाएगा, फिर मैसेज करोगे कि सर बैकलॉग का एग्जाम कब होगा। तो जो है इसमें जो है तीसरा जो है ये हमारा है डेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि बेस हमारा कितना है 10 है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा जो है 2 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, तो ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। और चौथा की अगर बात करें तो बेस दिया है 8, मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बेस से क्या है, ज्यादा 9 है, इसका मतलब है ये हमारा गलत है, ये हमारा क्या है, गलत है, ये हमारा जो है क्या है, गलत है। तो 4 3 9 ये हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे 8 है तो 9 तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये 3 स्टार्टिंग का सही है और चौथा हमारा गलत है। तो टोटल जो है हम लोग 4 तरीके का नंबर सिस्टम पढ़े, आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम को, कोई एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इतना जो है आप लोग तैयारी करना, इतना जो है अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछना। चलो ठीक है, क्लास को हम लोग जो ऑफ करते हैं और बेसिक जो सभी का क्लास है वो जो है आप लोग ज्वाइन करना।